अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, मैं एक शेर से आज के शो का आगाज करना चाहूंगा। सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, सच कहूं मुझको ये उन्वान बुरा लगता है, जुल्म सहता हुआ इंसान बुरा लगता है। मेरे अल्लाह मेरी नस्लों को इस जिल्लत से निकाल, हाथ फैलाए मुसलमान बुरा लगता है। दोस्तों, आज हमें बहरूप सराय से ज्वाइन किया है कुछ शख्सियात ने, जिनमें से काबिल जिक्र हैं गांधी और फाशिस्ट मोदी। आइए उनसे गुफ्तगू करते हैं। नमस्ते जी, अस्सलामुअलैकुम। हेलो, हाउ आर यू? गांधी कैसे हैं आप? आई एम फाइन। फाशिस्ट मोदी तुम कैसे हो? नमस्कार जी। पहले तो कैसे ये बाबू? मैं तुम्हें जवाब देना भी मुनासिब नहीं समझता ये। मैं खुद किसी को बात करना मुनासिब नहीं समझता। यार ऐसा बोल, मेरा कान ना पाड़ दी भाई। बाबू आज तो मैं वैसे खुश हूँ, मैं तुम लोगों को वैसे ही मुंह नहीं लगाना चाहता। क्यों? आज आजादी का दिन है। मैं भी छुट्टी लेके आया आज। आप आ कैसे गए? आपको तो नथुराम ने गोली मार दी, जो इनके पीरो मुर्शद हैं। जी हाँ। राम गोडसे को मैं तो माथा टेकूं, क्यों? मुर्शद मानूं उसको। उसने गांधी को गोली मार दी, आरएसएस का एजेंडा था। हाँ तो मारनी चाहिए थी ना। ये वो जाफरानी दहशत गर्दी है जो तुम लोग फैलाना चाह रहे हो। मैनू सारी जनता बापू कहते, जी हाँ, इनू डाकू कहते हैं। ये दुरुस्त बात है। मैं भारत एक बनाया सी, इन्हें ओदे टोटे टोटे कर देते हैं। इस डाकू को दूसरी मर्तबा जनता ने प्रधानमंत्री माना। सर, उसकी भी बड़ी वजह यह है कि 4500 करोड़ इसने मीडिया को खिलाया और उसने इसकी तशहीर की। 30 से 35% लोग वो आए इनकी सभा में जो रिकॉर्ड याफ्ता लोग। ये आजादी मेरी वजह तो मिली है, मैं ना हुंदा तो आजादी किन्ने देनी थी। अच्छा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अफ्रीका में और भारत में जो आज़ादी की तहरीकें चली उसके रूहे रवां आप थे। क्यों नहीं? मैं जुत्ती नहीं लाई, कौम का ख्याल किया। अच्छा, जूता ना लेने का क्या मकसद है? जनता का ख्याल करीदा है। अब जे मैं जुत्ते पाले तो फिर जनता के नंगे पैरी होगी ना। आप अहिंसा का पालन करते थे, आप तो अमन के दाई थे। तो अमन मैं किसी को मारिया तो नहीं आज तक। तो फिर ये डंडा क्यों लेके फिर रहे हैं? ये वैसे ही कुत्ता बिल्ला राज मिल ही जाता है। कहाँ मिल जाता है? अब देखो आज मिल नहीं गया। मैं इस बात पे हैरान हूं कि तुम जैसा आदमी गुजरात में जो तुमने किया, जो मक्का मस्जिद में तुमने किया, समझौता एक्सप्रेस में जो तुम लोगों ने किया, तुम जैसा शख्स प्रधानमंत्री बन कैसे गए? ये बाबू सारी भगवान की कृपा। बस उसने जब आपको इज्जत देनी है तो देनी देनी। ऊपर वाला तुम्हें इज्जत क्यों देगा? तुम जैसा जो शख्स है, ग्राहम स्टेन के साथ तुमने क्या किया? क्या किया? मैंने कसम उठवा लो, मैंने उसके साथ कुछ भी नहीं करा। ये जिसका नाम मैं ले रहा हूं, ये एक ईसाई था जिसको उसके खानदान समेत सिर्फ इस वजह से आग लगा दी आरएसएस ने कि वो ईसाई। जो बात करे मेरी, उसको तो जिंदगी का हक है। जो मेरी बात नहीं करेगा उसको जीने का भी हक नहीं। सबसे बड़ा जुल्म जो इसने किया है, जो कश्मीर के साथ इसने 370 को खत्म करने वाला मामला किया। गालिबन आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, जब बर्रे सगीर आज़ाद हुआ तो कश्मीर की तकदीर का फैसला उसके लोगों पर छोड़ दिया गया। जी। और कश्मीर के राजा ने इंडिया के साथ एक मुआहदा किया जिसमें कश्मीर को एक इनफरादी हैसियत हासिल थी। बिल्कुल। इन्होंने वो इनफरादी हैसियत जो है वो उससे ले ली है वापस। जो उसका अपना फ्रीडम था वो वापस ले लिया, उसको इंडिया में जम कर लिया, जबकि ये ऐसा नहीं कर सकते। और जब इन्होंने ये फैसला किया तो पार्लियामेंट में मौजूद जो कश्मीरी थे उन्होंने इंडिया का आइन फाड़ा और फाड़ के उसको फेंका, उसकी धज्जियां उड़ा दी, क्योंकि वो धज्जियां इन्होंने खुद उड़ाई। कश्मीर को एक बहुत बड़ी जेल बना दिया इन्होंने। कम्युनिकेशन ना होने की वजह से वहां लोग सिर्फ इसलिए मर गए कि एम्बुलेंस को नहीं बुला सके। बिल्कुल। बल्कि पिछले दिनों न्यूयॉर्क टाइम्स में एक पूरा आर्टिकल छपा, एक बच्चे को सांप काट गया, उसकी माँ उसे लेकर गाड़ी में जगह जगह हॉस्पिटल्स में फिरती रही कि इसको एक इंजेक्शन लगा दे। 24 घंटों में अगर वो इंजेक्शन लग जाता तो वो बच्चा बच जाता। और वो अपनी माँ से कहता रहा कि माँ मुझे बहुत तकलीफ है, किसी हॉस्पिटल ले जाओ, मुझे इंजेक्शन लगवा दो। वो 24 घंटे तक गाड़ी में लेकर उसे घूमते रहे। जिस हॉस्पिटल में जाते थे रोड्स क्लोज्ड हैं तो इसलिए हमें इंजेक्शन आए ही नहीं, जबकि वहां वो इंजेक्शन होना बहुत जरूरी है। और 24 घंटों के बाद वो बच्चा दम तोड़ गया। हारून सर, ये मोदी एक घटिया आदमी है, इसको गांधी जी से कुछ सीखना चाहिए। आवाज़ें सीख रहा हूँ इससे। सत श्री अकाल जनाब, ये साढ़े नाल तुसीं गुफ्तगू नहीं करनी तो सानू मटर मंगा दो, कढ़ी जाइए इत्थे बैठ के। आप कौन है? जसवंत सिंह जस्सी जी। अच्छा जी, हाँ जी। आप किस सिलसिले में आए हैं? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਤਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਜਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਅ ਲੱਗਦਾ ਨਾ
ਫਿਰ ਚੱਕਦੀ ਦੀਆਂ ਰੇਸਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਬ੍ਰੇਕਾਂ। ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦ ਚਾਹੀਏ ਮੋਦੀ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ अच्छा और मेरी मोदी ना करिए मोदी करके उत्ते छित्र भी मारिए। बड़ा करके देख लिया था हमने, घरों में से निकले ट्रैक्टर ट्रालियां लेके, डांगा सोटे लेके, कैसे वापस गए घरों में? कहाँ गए हैं? अभी भी मौजूद है वहाँ? ब्लॉक नहीं, कर तो दिता इक्का दुक्का रह गए। ਤੇਰੀ ਦਿੱਲੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੀ ਨਾ ਆ ਸਕਦਾ ਹੀ ਉਹ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਹ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਉਦਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਮੋਦੀ, ਸਾਡਾ ਬੈਰ ਜੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਾਗ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਮੁੱਕਦਾ। वाह। ਨਾ 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 ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ, ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਲੈ। अच्छा पिछले दिनों जो आपको लद्दाख में पसपाई हुई, आपके कई फौजी चाइनीज फौजियों ने थप्पड़ मार मार के मार दिए। वो असल में बाबू हुआ पता क्या, जी वो पता नहीं चला, छोटे छोटे पता नहीं कहाँ से घुसा है। वो तो उस वक्त पता चला जब थप्पड़ा पड़नी शुरू होगी। ਉਹ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖੁੱਡ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ ਨਿਕਲ ਕੇ ਠਾ ਠਾ ਠਾ। अच्छा वैसे जितनी पसपाई तुम्हें फौजी महाजों पे हुई किसी को नहीं हुई। जो अपनी फौज का, अपने जवानों का, जो सरहदों की हिफाजत करते हैं, उनका ख्याल नहीं रख सकता, उसकी फौज क्या लड़ेगी? भूल गए हो अभिनंदन? जी बैठा होया ओ, उसका तो बेड़ा गर्क हुआ, खाना खराब हुआ अभिनंदन का। क्यों? मैं भगवान की सौगंध खा के तेने बताऊं, मैंने इसको भेजा ही। तो वो कैसे आ गए? ओ बाबू, जहाज की चाबी जो लटक रही थी इसने उतारी, स्टार्ट की और भाग पड़ा। तुम करने क्या आए थे यहाँ? ਮੈਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ ਇਧਰੋਂ ਮੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। अच्छा ਉਹ ਰਸਤੇ 'ਚ ਨਾ ਤੰਬੂ ਲੱਗੇ ਸੀ, ਕਨਸਰਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਫਿਰ ਐ ਨੂੰ ਮੋੜ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਏਰੀਆ 'ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। उसने जलील करा दिया। कह रहा मैं यहाँ युद्ध के लिए आया, यहाँ से युद्ध पत्ती पी के वापस होगा। ना तेरी जिंदगी अन्नी पे है। क्यों? भाई इतना महंगा इसको जहाज दिया और नीचे। ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਉਹ ਬਾਪੂ ਇਹ ਸਿੱਟ ਸਾਲੇ ਤੇ ਡੰਡਾ ਸਿੱਟ ਬਈ ਜਿਹਨੂੰ ਫਰੂਟ ਵਾਲਾ ਛਾਪਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪਲੇਟ 'ਚ ਧਵਾਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ। ਉੱਚੀ ਥਾਂ ਤੇ ਖੜੋਤਾ ਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਹਾਉਣ ਬੜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤੌਲੀਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ। ਦਸਾਂ ਦੇ ਅਮਰੂਦ ਲਵੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਲੂਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਠੰਡ ਦੇ ਫੱਟੇ ਤੇ ਪਿਆ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਦੇਤਾ। ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ ਡਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ, क्या? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਦੀ ਚੈਨ ਢਿੱਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਕਢਾ ਦੇ। ਜਹਾਜ਼ ਸੀ ਸਾਈਕਲ ਸੀ। जहाज का कौन सा चेन होता और है? बिल्कुल बकवास कर रहा। उससे आधा घंटा मैंने ला के खड़ा किया, मैं कैंची चलाता रहा उसकी। ਬਰਲ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ, ਚਾਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੰਟੀਨ ਪਾ ਦਈਏ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ। ਮੋਦੀ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਾ, ਉੱਤੇ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਬਾਪੂ ਦੀ ਹੈ। हाँ ये बात सर ये मोदी किसी को इंसान क्यों नहीं समझते? ये खुद भी तो खुद इंसान है इंसान ना। जन्नत जैसे कश्मीर को इन्होंने जहन्नुम बना दिया है। फाशिस्ट है। एक्चुअली द प्रॉब्लम इज ही इज फाशिस्ट। जो कास्टिज्म, जो एक्सट्रीम नेशनलिज्म, जो कि बहुत ज्यादा डिक्टोरियल रूल के ऊपर यकीन रखता है, ये फाशिस्ट आदमी है। ये हिटलर का भाईबंदी है। ये पाशेश क्या हुआ है? फाशिस्ट ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਾਲਮ। आरएसएस का एक चपड़ासी था ये, और जी ये हाँ। आज देखें कहाँ पे आगे बैठ गया है। ये भगवान का काम। भगवान का काम नहीं, आपने बहुत बुरे बुरे काम किए जिस टैलेंट की वजह से आप यहाँ पे बुच्चर आप इज्जत भगवान दे। तुम बस इंतजार करो तो ये ना भूल मेरे गनीम तू कि सितम की शब को जवाल है, तेरा जब्र जुल्म बला सही, मेरा हौसला भी कमाल। ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਚਾਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। अक्सर मुझे बहुत खुशी होती है कि वो एक रसीद बनाई गई है जिसमें एक कप चाय की जो कीमत है वो एक तैयारा लिखी गई। बिल्कुल। ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। बापू तेने कभी चिड़िया की पूंछ देखी? देखी बेटे, उस जैसा मुंह है तेरा। तुमने कभी मुनाफिक बांदर देखा है? देखा, ऐसा ही होता है। बाढ़ में गया ये सारा कुछ। आज आजादी का दिन हमारी, तेने यहाँ बिठा रखा मैंने। तो तुमने कहाँ जाना था? 125 का सलेंसर निकाल के आज पिट पिट करूंगा। क्या होगा? आजादी है मेरी। तुम्हें सड़कों पे मार पड़ेगी अपनी आवाम से। मैं सड़कों वाले प्यार करा है। तुम घुस नहीं सकते बॉम्बे में, तुम जा नहीं सकते। हाँ जी। डरते हो? किस तरह का वजीर आजम तुम? और केजरीवाल झाड़ू लेके दिल्ली में खड़ा है। उसी झाड़ू से तुम्हारी मुरम्मत करेगा वो तो बेचारा सफाई कर रहा, मुझे मारने के लिए झाड़ू लेके खड़ा है। तो और किस लिए खड़ा हो? और उसके बाद कोई चीज नहीं, झाड़ू तो मारे वो। तुम्हें मोर ठीक बनाया। करो ना झाड़ू। सर झाड़ू के साथ ही जिस तरह से ये कर रहे हैं इनके साथ वैसे ही होना चाहिए। हमारे कश्मीरी भाइयों को देख लें, अंधा कर रहे हैं उन्हें। 1 लाख कश्मीरी मारे गए अपनी जंगे आज़ादी में। यही नामा बर है बहार का जो गुलाब मेरे कफन पे। पहले इन्होंने रुख किया लद्दाख का, वहां से थप्पड़ खा के ये वापस आए।
फिर इन्होंने पाकिस्तान के ऊपर अटैक करके सो कॉल्ड इलेक्शंस जीतना चाहे ताकि जो ये काम इसने कहा था कश्मीर के हवाले से ये वो कर सके। इसने अब वो कर लिया, उसके रिपरकशंस अभी आने। आप नोट करें, मोदी ने नोट बंद किए, मईशत नीचे आ गई। मोदी ने अमेरिका को इंडिया बुलाया, पहले जब ये वहां गया हाउडी मोदी हुआ, इसने अमेरिकन को इंडिया में बुलाया। जब वो वहां आए तो उन्होंने आगे पाकिस्तान की तारीफ की, वहां भी मुंह की खानी पड़ी। इसने लद्दाख का रुख किया, मुंह की खानी पड़ी। अब इसने जो ये कश्मीर वाला वाकया किया है, इसके रिपरकशंस, इसका बैकलैश आने वाला है। और अब वो जो 1 लाख से ज्यादा नौजवान इन्होंने शहीद किए, अब वो वक्त आ गया है कि उनका बदला हम लेंगे। तो भारत की तरफ आंख उठा के देखेगा, मैं फोड़ दूंगा उसकी आंखें। ਉਹ भारत सालिया तेरे कल्ले दा है। और ये खुद ही देख रहा है, भारत की आंखों में आंखें डाल के खुद देख रहा है, उसका दुश्मन ये खुद है। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੁੱਕਦੀ ਮਕਾਈ ਆ। हारून सर, कश्मीर पर तो पहले भी इंडिया का कब्जा था, लेकिन पहले में और अब में क्या फर्क है? देखिए, जाहिरी तौर पर तो अपनी फौजें उतार के उसने कब्जा कर रखा था शुरू से ही, लेकिन उसकी एक हैसियत बाकी थी एक आर्टिकल के तहत जिसको इन्होंने एब्रोगेट किया है 370, जो कि बहुत बड़ा जुल्म है। उनकी असेंबली तो इस वक्त मौजूद नहीं है जिसने वो लॉ पास किया था, और इंडिया का प्रेसिडेंट उस कश्मीर असेंबली की दरखास्त पर उसको एब्रोगेट कर सकता था। तो असेंबली नहीं है, इन्होंने उसको एब्रोगेट किया, विच इज़ टोटली इलीगल, जो इनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बाहर। जैसी हैसियत कश्मीर को हासिल थी वैसी और बहुत सी रियासतों को हासिल है। इसने पहला जो डोमिनो गिराया है कश्मीर वाला, इसने किया ये है कि कश्मीर को इंडिया में जम कर लिया है। उससे ये हुआ है कि अब वहां पर इंडियन जाके अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, वहां रह भी सकते हैं, वहां बिजनेसेस भी कर सकते हैं, और इंडिया के तमाम कवानीन वहां पर लागू होंगे। ये लोग अपना कानून भी अब नहीं बना सकेंगे, जिसकी वजह से अब वहां के मुसलमानों को ये खौफ है कि वो अकलियत बन जाएंगे। और ये एट्रॉसिटी पहले फ़लस्तीन में हम देख चुके हैं, और उसके बाद अब सेम एट्रॉसिटी हम कश्मीर में देख रहे हैं। और इस दौरान यूनाइटेड नेशंस बिल्कुल एक उज़्वे मुअत्तल बन के रहे। और सर, इनका मकसद भी तो यही होगा कि कश्मीरियों को अकलियत में कर दिया जाए। ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਭੀ। लानत तेरी शकल में, तो किसी दिन घर तो आ, मेरे सारे बर्तन वैसे के वैसे पड़े। जिनमें चाय बनाते थे तुम। दुकान जब बंद की तो वो मैंने बर्तन गिरे तो नहीं के, क्यों पड़े वो इसी वक्त भी ये सारे उतारते मैं फिर क्या करूँ। मेरा चरखा किसी म्यूजियम च पिया या बेचता इन्हों ने? पड़ा है, बकरी भी मसाला ला के रखी है। आप बस वो थोड़ा सा घी ले आज फ्राई करके दोनों भाई खाते हैं। आपकी जिना साहब से दोस्ती थी? बहुत मेरा यार सीगा, इकट्ठे ही खेडी दा सी। क्या खेलते? इकट्ठे ही पढ़ी दा सी। वो तो बिलियर्ड खेलते थे। मैं भी बिलियर्ड खेडदा, छोटी जी उदों दी आ मेरे कोल। मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ क्वीन पाਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। क्वीन। और मैं ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਆਂ ਲਾਉਣਾ यार। अच्छा गांधी, ये बताइए, आपका लिबास तो हमें पता है आप क्यों ऐसा पहनते थे, लेकिन आप यूके गए, वहां पे आपको ठंड नहीं लगी? ਉਹ ਜਜ਼ਬੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਤਾਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਵੇਖੀ ਜਾਣ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਚੜ ਗਿਆ। वो तो ये जहाज में जब चढ़ा ना, पायलट अंदर से स्प्रे लेके आया, उसका कीड़ा चढ़ गया। नहीं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। अच्छा। हिंदुस्तान ਦੇ ਬੰਦੇ बैठे सी। अच्छा अच्छा। उनका बापू सारे उठ गए, सीटा मैनू आपको ये लाठी ले जाने दी? नहीं, मैं हैंडकारी कर लिए, हो जाती। ये असल में बापू की लाठी नहीं, कलांट है। अच्छा, ये आपने रखी कहाँ? ये जोड़ के इसने एक बक्सा बना रखा है। अच्छा। शादी ब्याह पे जोड़ के ਇਹਦਾ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਦਿਆ ਵਾ। ਉਹ ਬਲਾਈਂਡ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਛੋਟੀ ਜੀ जी जी। ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। यार कौन सा गांधी कर रहा मैं कर रहा ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏਦਾਂ ਛੋਟੀ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਡਾਂਗ ਵੀ ਮੇਰੀ। कभी कभी ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ रिट्रैक्ट हो जाती। टी ट्रैक। जब रेडक्लिफ यहाँ पर आया हमारी बाउंड्रीज बनाने के लिए, आहो। तो आपने उस वक्त एहतजाज क्यों नहीं किया? ਕੀ ਨਾਂ ਜੀ ਉਹਦਾ? ਰੈਡ ਕਲਿਫ। रेडक्लिफ। ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਖੇਡਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। रेडक्लिफ वो आदमी था हाँ। जिसने आके हमारा नक्शा बनाया, हमारी बाउंड्री तश्कील दी, और उसको 1 महीने का गालिबन टाइम दिया गया कि इसके अंदर अंदर ही बना दो। जी जी। उसने 1 इंच भी नहीं देखा और बाउंड्री बना दी। उसको पता ही नहीं था कौन से इलाके हैं, किसके पास होने चाहिए, कहाँ नहीं होने चाहिए। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਨਕਸ਼ਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਖੇਡਣ ਕੁੱਟਣ ਗਿਆ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਲੰਦਨ 'ਚ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। जी हाँ जी हाँ जी हाँ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ। आप तो अपना पहला केस हार गए थे। मैं एडा वकील काबिल नहीं सीखा था, मेरे को ज्यादा से ज्यादा साइकिल का केस आ गया।
ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੌ ਸੱਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਉਹ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। अच्छा ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਕੇਸ ਬਾਬੇ ਕੈਦ ਆਦਮ ਕੋ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। जी हाँ जी हाँ, आपको ट्रेन से चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था। ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪਾਇਦਾਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਮਕ ਗਿਆ। अच्छा ਹਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰ ਮੂਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਛੱਡ। वो तो जब स्टेशन पे उतरा तो बेलचे के साथ उतारा ही शुरू कर दिया। तो जब आप उस ट्रेन के साथ लटके हुए थे, हवा में उड़ रहे थे, तो किसी ने ट्रेन रोकी क्यों नहीं? ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ੌਪਰ ਲਮਕਿਆ। ਮੈਂ ਜਹਾਜ਼ 'ਚੋਂ ਵੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗਨ ਵਾਲਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਲੇ ਨੇ ਆਉਣਾ ਅੱਜ। जी 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 ਅੱਛਾ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। तो सही गोली मारनी थी भाई। ਯਾਰ ਸਹੀ ਤੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸ ਦੇ। मेरे हिसाब से ये तने मरवाई इसको गोली। नहीं नहीं, तुम्हारा वो पीरो मुर्शिद है नथुराम गोडसे। नथुराम जी की जय। कितने अफसोस की बात। अच्छा जी, हमसे खास तौर पे एक इंडियन साहब ने ये दरख्वास्त की थी कि जब बापू आए तो मुझे जरूर बुलाइएगा, मैं उनके सामने मोदी से बात करना चाहता हूं। बुलाओ उसको। ਬੁਲਾਓ। ए टेंशन नहीं लेने का बाबू, भाई लगू बाबू। ये अपन आए गे रे 2 घंटे से तूने अपन को बाहर बिठाए रे ਕਹਿੰਦੇ ਨੱਥੂ ਲਾਲ अपन के कपड़ों को भी सलवट पड़ गए लाए। ਨੱਥੂ ਲਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਗਿਆ ਫਿਰ से? नहीं नहीं, ਓਏ ਆ ਪਿਸਟਲ ਪੜੇ ਰਹਾ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ। ए बापू तू किस हलकट के साथ बैठे रे रे? ਇਹ ਹਲਕਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? आपको नहीं पता हलकट क्या होता है? ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਸੱਲੀ ਟਾਊਨ ਰਹਿਣਾ ਕੈਂਟ। और यार मैं कड़ा को खुदा दी कसम मैं आप धर्मपुरे आया मेनू भी जान। और सानू की पता सी तुसी इथे पिस्तौल वाले मंगाए ही आ रहे ए अपन को बताए, अपन भी सर्किट है जनरल जनरल सालिया ओए। सर्किट ਤੇ ਕਪੈਸਿਟਰ ਫੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਾਕਾ ਘੋੜਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਸੈਲਫੀ ਲਾ ਦੇ ਜਾ बस। अपन यहाँ से नहीं जाए रे ला, अपन आज इसको टपकाए गए रे। सालिया मैं छाता मेनू टपकाउणा तू। यार मैंने नहीं पता, मैं गोली मारनी मैंने मोदी रहे हो। हरकत है ये तू भरा लगदा खुदा दी कसम। ये पता कि दी प्लानिंग है साडे जो एक अद्धा बंदा घटाउणा चाहुंदा मैं कोई ए दे ए मेरियां तां नहीं। ओ यार ये मेरियां नहीं, लेकिन अपन गोली मारेगा। गांधी अपनी टेंट ला। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਰੇ ਮੈਂ ਸਲੀਮਰ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਣ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। यार मैंने 2 घंटे तू ही बाहर पाया यार, हूं मुकरन दे नहीं। आगा साहब मुछला वाला वेला भरा नहीं, अपन तेरा गेम बजाए करे रे ला यार को कर ले यार। कर ले यार मैं नहीं यार अपनी बारी इंजो जाते सारे। आपका खाली ओदी चाहदा भी एक अद्धा बंदा मर जाए यार। हरून साहब प्रोग्राम मुकाओ मैं ना मैं गुलामाबाद जाना घर। कहा? फैसलाबाद गुलामाबाद मैं घर जाना मुकाओ काम मेरा। मैनू गोली मार दे यार यार पर हो जानी। ए मुछला वेला ओ यार ना यार चाचू चाचू वेला तू एक गोली ना कुछ नहीं हुंदा, तू मेरे भी मारनी बात यार एक गोली तू साले पैनाडोल दी देन दे। यार पहले तू खा बाद च मेरे मार ली। ਅੱਛਾ ਆ ਗਿਆ ਦੇ ਲੱਗਦਾ ਮੂਤੀਆ ਤਾਂ ਖਤਮ ਤੇ ਆਇਆ ਕਿਤੇ। यार चाचू वेला नहीं खानी, बापू तू एक खा। ਓਏ ਓਏ ਬਾਪੂ ਆ ਦੀ ਕਸਮੇ ਬਾਪੂ ਤੇ ਥੱਲੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ। नाज़रीन वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी एर्जा सर अब हमारा सेगमेंट है हैरत कदा। हारून सर मुझे ये बात समझ में नहीं आती। ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਕਰ ਲਓ। सुन तो ले, हैरत कदा इतना फेवरेट क्यों है इन सबका? कुछ का फेवरेट है और कुछ उससे भागते हैं। ਸਰ ਭੱਜਣਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੋ ਭੱਜ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟੱਪੀ ਜਾਂਦੀ। ਤੂੰ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਸਿਰ ਫਖਰ ਨਾਲ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। क्यों? ओलंपिक च मेडल लिया 6000 मीटर की रेस तो दौड़िया और वो जिते नहीं वो तो बाकी प्लेयर दी चीज़ां चुक के दौड़िया ਔਰ ਸਾਰੇ ਐ ਨੂੰ ਦੌੜੇ ਨੇ ਐ ਨੂੰ ਦੌੜ ਗਏ। ਆਗੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਨਾ 3-4 ਘੰਟੇ ਫੈਂਡੀ ਖਾ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਜੀ ਵੇਖ ਲਓ ਮਾਰ ਖਾਦੀ ਪਰ मैदान चो नसे नहीं। अच्छा, अगर आप लोग इजाजत दें तो अब अपना सेगमेंट स्टार्ट करें। नहीं करें। जो पहली बात हम आज करेंगे जी वो एक हॉलीवुड के अदाकार हुआ करते थे, जेम्स डीन। जेम्स दीन इमाम दीन दा छोटा बंदा नहीं आहो जेम्स दीन जेम्स डीन हॉलीवुड के एक अदाकार थे, थोड़ी फिल्में की लेकिन ब्रैड पिट उन्हें बहुत फॉलो करते हैं। वाह उनकी शक्ल भी उनसे मिलती है। उन्होंने एक गाड़ी खरीदी, पोर्शे 550 स्पाइडर गाड़ी थी। जब वो गाड़ी उन्होंने खरीदी तो सबसे पहले अपने एक दोस्त को दिखाने लेके गए। उस दोस्त ने अपनी पर्सनल डायरी में ये लिख रखा है
कि जब वो गाड़ी मेरे पास लेकर आए तो उस गाड़ी को देख के मुझे अजीब सा एक खौफ आया। क्यों? न जाने क्यों कहते हैं कि मेरे दिल में ये ख्याल आया कि टायर पुठे सी अज तो ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਜਿੰਨ ਸੀਗਾ ਵੇ नहीं ड्राइवर तो हीरो था हॉलीवुड का। ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿੰਨ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਪੈਸੇ मेरे ख्याल है स्टीयरिंग की जगह हैंडल लगा दी साइकिल वाला। नहीं नहीं ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਚ ਇੰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। गाड़ी में इंजन भी था, स्पोर्ट्स कार थी, बहुत खूबसूरत गाड़ी थी। ਤੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ ਮੂੰਹ ਨਾ ਪੌਂ ਪੌਂ ਕਰਦਾ। देखो एक सिक्स सेंस होती है, जैसे बैड वाइब्स आना। बैड वाइब्स आना, जिसे अब नई जबान में कहना शुरू कर दिया गया है। आप अक्सर ये देखिए कि आप अपनी छठी हिस्स का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं, जी। खास तौर पे उस वक्त जब आप पार्किंग अपनी गाड़ी के लिए ढूंढ रहे होते हैं। जी जी आपको हमेशा छठी हिस्स कहती है कि वहां उस गाड़ी के बाद जगह होगी, हाँ। और वहां जगह होती है। ये इंट्यूशंस होती हैं जो बाद आपको, टाइम नहीं भी होती। हम बाज दफा नहीं भी होती। हाँ, जरूरी तो नहीं ना। हाँ ये बात दुरुस्त है। हाँ जी, बहरहाल उसके दोस्त के जी ने कहा कि शायद इस गाड़ी में नहीं बैठना चाहिए, उसको खौफ आया, वो उसकी गाड़ी में नहीं बैठा। उसके बाद एक हीरोइन हुआ करती थी, डॉक्टर नो में भी आई, जेम्स बॉन्ड की फिल्म में, अरसला। उन्होंने उनसे कहा कि आइए मेरे साथ गाड़ी में इसकी राइड लेते हैं, वो भी नहीं बैठी। लो वो गाड़ी लेके निकले। दरवेश शौर तो समझ गई गड्डी खतरनाक है। जी हाँ, उनको भी शायद ऐसी फीलिंग्स आई होंगी। वो है ही मलंगनी से बड़ा जानना। किसको? अरसला को? आए तो दोनों भंग पीते रहे इकट्ठे। यार वो जेम्स बॉन्ड की फिल्म में आई थी। जेम्स बॉन्ड फिल्म च आने वाली भंग नहीं पी सकती। ये तो कोई ऐसी गल नहीं। वो पहली थी। वो पहली बॉन्ड गर्ल थी। अच्छा 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 सर, फिर क्या हुआ? हुआ ये कि जेम्स डीन का एक्सीडेंट हुआ और वो दुनिया से चले गए। ओहो। उनकी गाड़ी को फिर एक वर्कशॉप में भेजा गया। जो साहब उसे मुरम्मत कर रहे थे वो उस वक्त उसके नीचे थे गाड़ी के, तो ऊपर से गाड़ी गिरी, उनकी टांगें कट गई। सर उस गाड़ी में वो टार्जन मूवी की तरह कोई आत्मा वगैरह थी? ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਛੁਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ। नहीं नहीं भाई उसका वजन इतना ज्यादा था कि उस पर गिरी, उसकी टांगें कट गई। लेकिन अगर आप कहें तो उसको री इनेक्ट करके आपके साथ हम देखें। सर जरूर करो लेकिन लत्तां की जगह देना धौन कर दो प्लीज। अच्छा सर वो गाड़ी का क्या बना? एक मर गया, एक दियां लत्तां टुट गईਆਂ, अगों किन्ने क मारने? चाहिए तो पुत्र गड्डी टुरी इंशाल्लाह अद्धा अमेरिका मार के उन्होंने साह लेना। अच्छा हुआ ये जी कि उसके बाद उस गाड़ी को डिसअसेंबल कर दिया गया, उसका इंजन किसी और को बेच दिया गया, फ्रेम किसी और को, टायर किसी और को। ओए होए जिसने उसका इंजन खरीदा उसने एक रेस कार में रखवाया और रेस लगा रहा था, तो एक्सीडेंट हुआ, मारा गया। मर गया। जी। सर ਉਹਦਾ ਇੰਜਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ क्यों? ਲੱਕੀ ਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਾਉਣੇ। सर तुझे लकी की गड्डी देखी? ओए होए होए नहीं मैंने नहीं देखा। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ क्या? जो दे उसका भी भला, जो ना दे फिर ਵੇਖ ਲਓ। ਰਾਵੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਲੇਜੀ ਕਲੂਜੀ ਸੁੱਟਦੇ ਰਾਵੀ 'ਚ? जी 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 जी। ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ ਲੰਘੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਸੁੱਟਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਹ ਸ਼ੌਪਰ ਪਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਸਦਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। अच्छा जी, गाड़ी की तरफ वापस आते हैं। आ जाओ। जी। उस गाड़ी का फ्रेम जिस आदमी ने खरीदा, वो भी मर ਉਹ गया। ਵੀ ਚੱਲਾ ਜੇ। नहीं वो मरा नहीं, वो बच गया, शुक्र है। लेकिन उसका भी बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। जिसने उस गाड़ी के टायर खरीदे ओए होए फिर वो भी एक एक्सीडेंट में मारा गया। भैया समझ इनको भी क्यों नहीं नहीं सारे आया? इकट्ठे करके क्यों नहीं कहते कि इस गाड़ी की वजह से 18 बंदे मरे थे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹਨੇ ਇੰਜਨ ਲਿਆ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਉਹਦੀ ਗਬਾਹ ਲੱਥ ਗਈ ਹੋਣੀ। ਅਜੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਪੇਅਰ ਪਾਰਟ ਪਏ ਆ, ਬ੍ਰੇਕ ਵਿਕਣੀ ਆ ਅਜੇ। नहीं, उसके मजे की बात यह है कि फिर उस गाड़ी की चीजें बेची नहीं गई, उसका स्टीयरिंग ना एक म्यूजियम में रखा गया। तो एक शख्स ने कि ये जेम्स डीन की गाड़ी का स्टीयरिंग है, उसने रात को उस म्यूजियम से उसे चुराने की कोशिश की, तो उस पर एक चीज गिरी तो उसका बाजू नकारा हो। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਸੁਰਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। उस गड्डी की कोई चीज सानू लभ सकती? क्यों? मिर्जे दी मोटरसाइकिल ते लाउणी है। ना यार, ਇਸ ਜੀ ਗੱਡੀ ਕਿਹੜੀ ਮਨਹੂਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਸੀ? नहीं, आसेब ज्यादा गाड़ी हो सकती है शायद। मैं मिर्जा मैनू ला पैसे देना तेन मैं पोर्शे लेके देनी। खैर और उसके तेरे लिए- मैं एने पोर्शे देखने चाहना। ਤੇਰੇ ਪੁਰਸ਼ੇ ਉੱਡ ਜਾਣ। अच्छा जी, बाकी चीजें उस गाड़ी की जी जिस म्यूजियम में रखी गई वहां आग लग गई। ओए ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੀ, ਤੇ वाकई जादू वाली गड्डी है। सर कोई चीज किसी एक इंसान के लिए तो अनलकी हो सकती है, लेकिन सबके लिए ही अनलकी हो, ये पहली दफा सुना है। देखिए, लकी अनलकी का तो मुझे नहीं पता, लेकिन जिंदगी के मामलात ऐसे ही चलते रहते हैं। कभी खुशी आती है, कभी गम आता है। जैसे वो ECG की लाइन चलती है तो ऐसे ही चलती है। आप जब चाहते हैं तो किसी भी चीज़ पर उस मुसीबत का सारा बोझ डाल देते हैं कि इसकी वजह से हुआ, वगरना ऐसा नहीं होता। हमारे कुछ फैसले अपने होते हैं, कुछ हमारी तकदीर होती है।
तकदीर वो है जिसकी हमें ना जजा दी जा सकती है ना सजा, और तदबीर वो है जिसकी सजा भी हमें मिलेगी और जजा भी हमें मिलेगी। नहीं गड्डी ने कोई मन्नत मन्नी सी कि मैं 25-30 बंदे लेने ही लेने। भाई अब तो उस गाड़ी के पार्ट्स न जाने कहाँ हैं, लेकिन बहुत से लोग हैं जो लकी, अनलकी, ओमो, जिंक्स इन सब चीज़ों पर एतमाद रखते हैं। इंडिया में ऐश्वर्या राय जो हैं, उनकी शादी अभिषेक से पहले आपको पता है किससे हुई थी? मेरी गल चल रही सी ओदे नाल। ऐश्वर्या की शादी पहले एक दरख्त से की गई थी। जी जी, बंदर कहा जाता है, लेकिन एक दरख्त से की गई थी। वाह वाह वाह। उसकी वजह ये कि ये समझा जा रहा था कि जो भी उसका हस्बैंड होगा वो बहुत बदकिस्मत होगा अगर इससे शादी करेगा, क्योंकि वो बहुत जल्द मर जाएगा। तो पहले किसी और चीज़ से कर दी जाए ताकि वो नहूसत उस पर ट्रांसफ़र हो जाए। हाँ जी हाँ जी। उसके बाद अभिषेक से हो। तो दरख्त सो गया फिर। नहीं तो ना दरख्त ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਗੋਗੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰ ਕੋਈ ਉਸ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਹੋਰ ਮਨਹੂਸ ਔਰਤ ਹੈ? क्यों? ਗੋਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬੈਚਲਰ ਹੈ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਚ ਜਾਏ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਟਰਾਈ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕਰੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਜਿੱਥੇ ਗੰਨਾ ਗੁੰਨਾ ਵਿਕਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। क्या करता था वहाँ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੰਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਗੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਖਾਮਦ ਉਹਦਾ ਦਰਖਤ ਹੋਇਆ ਨਾ। जी हाँ। ऐश्वर्या ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, जी जी। ਬੱਚੇ ਪਿੰਗਾ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਸੀ ਉੱਤੇ। ऐश्वर्या ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ऐश्वर्या ਤੇਰੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਬਾਂਦਰ ਚੜ ਗਏ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹੱਲੇਦਾਰ ਬੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਆ ਤੇਰੇ ਖਾਵਤ ਦੀਆਂ ਮਸਵਾਕਾਂ ਲਾ ਲੈ ਜਾਣ। बाज आओ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਰੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ऐश्वर्या ਆ ਤੇਰੇ ਪਹਿਲੇ ਖਾਮਦ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵਾਲੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੜ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। सर वैसे ऐसा होता है कि नहुसत ट्रांसफर होती है? नहीं, आई डोंट थिंक सो। ये अपने अपने अकायद हैं, अपने बिलीव्स हैं। होता ये है कि एक किताब है द सीक्रेट। द सीक्रेट। अगर आप लोगों ने वो किताब पढ़ी हो तो उस किताब में एक सीक्रेट बताया गया है कामयाब जिंदगी का। और वो क्या है? वो सीक्रेट ये है कि अगर आप पॉजिटिव रहते हैं, पॉजिटिव चीज़ों पर ईमान रखते हैं और उम्मीद भी पॉजिटिव रखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आनी शुरू हो जाती है। और ये बात बहुत दुरुस्त है। ये पॉजिटिविटी कि आप पॉजिटिव रहें, अच्छी चीज़ों की उम्मीद रखें, ये असल में खुदा की रहमत पर उम्मीद है। क्योंकि हम जैसा सोचते हैं उन्हीं चीज़ों को अट्रैक्ट करते हैं। यू अट्रैक्ट वॉट यू थिंक। एग्जैक्टली। देखें, अगर आप अल्लाह की रहमत पर पूरा ईमान रख लेना, बिल्कुल, कि जो होगा अच्छा ही होगा, तो पॉजिटिव ही होगा। अक्सर होता क्या है, हम लोगों को अपनी नेगेटिविटी में अपने साथ शामिल कर लेते हैं और हम भी उनके साथ शामिल हो जाते हैं, इसलिए हालात भी बेहतर नहीं हो पाते। मिसाल के तौर पे अगर आपका कोई दोस्त है और वो परेशान है और आप भी उसके साथ परेशान हो जाएं, तो आप दोनों सही फैसला नहीं कर सकते। अटैचमेंट एक हद से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर दो बच्चे ऐसे पैदा हो जाएं जो अटैच हुए हों आपस में, तो इकट्ठे उठें, इकट्ठे बैठें, इकट्ठे सब कुछ करें, तो क्या मोहब्बत बढ़ेगी? नहीं। कम हो। वो लोग तो मुश्किल में हैं। बहुत। उनको अलग किया जाता है तो दोनों खुश रहते हैं। हाँ। यही बात मैं इसे फलक को कहता हूँ क्या? कि परेशान ना हुआ करो, जो करना है खुदा ने करना। क्या करना चाहते हो? अगर मेरे मम्मी पापा नहीं मान रहे तो मान जाएंगे। तो तेरे मंजी पापा होने। ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਨੇ। तेरे मम्मी पापा ने तेरे जम के नहीं मनते। नाज़रीन, वक्त हुआ एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जी इर्जा। सर, हमारे व्यूअर्स ने कुछ कमेंट्स किए हैं। नूर अहमद कहते हैं कि कमेडियन से मेरी गुजारिश है कि अबू बकर साहब पे हाथ हौला रखें, और अबू बकर साहब से सवाल है कि आप फंबलिंग क्यों करते हैं? हाँ, हुन देव जवाब। हाँ जी। ऐन कह जरा मैं घड़ियां ठीक करदा तू। नहीं, बात ये है कि मैं उनको सब एक जवाब दे लेने दें। ठीक है। एक मिनट। फड़ लो कोट के, फड़ लो। सर, मैं आपसे शाबाश। देख लें, ये बात नहीं करने देते। नहीं, ये देखिए, फंबलिंग वो नहीं करते। हाँ जवान, ये लोग उन्हें तंग करते हैं। सर, सवाल का पहला हिस्सा भी ये है कि ये लोग हाथ हौला नहीं रखते। एक सेकंड जी, खान साहब, पहले तो आप लोग ये जवाब दें कि क्यों आप इतना तंग करते हैं। खान वो साहब, सारा सीकड़े नु शो च खंजर मार देते। नहीं साडा लव हैगा जी, साडा बड़ा पुराना कुलीक हैगा, ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਨੇ ਨੂੰ। बात पता क्या है, ये दोनों अपने से पढ़ा लिखा बंदा बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ ਉਰਦੂ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀ। मैं जवाब ये दूंगा कि फंबलिंग जब मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ या दानिश साहब के साथ, तो मैं नहीं,
लेकिन ये कंफ्यूज कर देते हैं मुझे। तेरी पूछ ला पटाखा बंद ने गल करते ने तो लगता है पिछले कमरे च बोल रहे हैं। कैसे? सर नेक्स्ट कमेंट है आफ्ताब का। वो कहते हैं कि आगा माजिद साहब हर गेटअप में नजर आते हैं, कभी उन्हें गेटअप वाले फ्लैंक की दूसरी तरफ भी बिठाएं। वाह वाह वाह, देखो लोग साढ़े कितना बरीकी ना देखते शो। जी हाँ। वो चलो उधर। अच्छा, उसकी वजह ये है कि आगा माजिद ऐसे फनकार हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा टेम्पोज हैं, बहुत सी लैंग्वेजेस बोल लेते हैं, बिल्कुल, बहुत से किरदारों में ढल जाते हैं, एक्सप्रेशन बहुत अच्छा है, एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं। ख़ास तौर पे इनके जो एक्शंस हैं वो बड़े भी और बच्चे भी यकसा पसंद करते हैं और उस पर हंसते हैं। बच्चे इन्हें कार्टून समझते बच्चे समझते मोटू पतलू लगे इन्हें। ख़ास तौर पे जो हमारा एक शो चला जिसमें हमने देवदास किया, उसमें आगा माजिद साहब जब आखिर में देवदास को उठा के ले जाते हैं, बच्चों ने खास तौर पे उस पर बहुत उसको पसंद किया और उस पर बहुत लाफ्टर दिया। वाह। और गाला भी बहुत गड़िया बच्चे ने। क्यों? हमारे चाचू को उठा के ले गए। सर हमारी ऑडियंस के भी कुछ सवाल आते हैं। जी प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा सवाल हारून सर से है। सर वैसे तो आपके पास माशाल्लाह बहुत होशियार लोगों की टीम है, लेकिन इस शो का स्पेसिफिक नेम होशियारियां किसने रखा था? किसने सजेस्ट किया आपको ये? इसका नाम, बहुत से नाम जेरे गौर थे। दसो बाजी ने तो सोटियां मारे किसी ने। ऑलराइट। अब टीचर एक होता ना हेड मास्टर, डेड मास्टर। जी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल आगा माजिद साहब से है कि आप आज से 2 साल बाद खुद को कहाँ देखते हैं? जंगलां च बाजी, जंगलां च। मैं इंशाल्लाह ताला ओके कौड़ा हो गया, शहर दे रहन च काबिल नहीं रहा। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਆਉਣਾ ਪਿੰਜਰੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਵੱਢਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਬਸ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। जी आपकी मालूमात पूरी हो गई उनके बारे में। जी। अब उनको जवाब दे लेने दें। जी। अच्छा सोचता है ना साला 6 किताबां लिखी हैं। मैं सोच ये रहा हूँ कि ये कौन लोग हैं? क्यों? भांड लोग। मुझे इन लोगों की समझ नहीं आई, ना इनका तलफ़ुज़ अच्छा जी, ना इनको को उर्दू का ना गुफ्तगू का पता, बस भांडपना है और कुछ नहीं। वाह वाह। और देसी साबण ने मुंह वाला घंटा घंटा गल्ला करता। अच्छा ये भांडपुना नहीं था जो आपने किया? नहीं मैं तो विच हल्की जी करता ना, ये कर ही जाते हैं। देखिए बात पता क्या है बच्चे, मैं इंशाल्लाह 2 साल बाद अपने आप को बड़ी अच्छी जगह देखता हूँ। इंशाल्लाह। अल्लाह से अच्छी की तवक्को रखनी चाहिए, बेशक। उस मालिक से हमेशा बेहतरी की तरफ। सीरियस हो गया लाहौर ले जाओ। आओ भी होता डॉक्टर कहते खिदमत करो बस। और खिदमत करो घर अपना, मेरी तो बहनोई समझ के करी यार। क्यों नहीं? अच्छा आगा साहब आप कहाँ देखते हैं खुद को 2 साल बाद? मैं इंशाल्लाह ताला, मैंने बताया कि अल्लाह से बेहतरी की तवक्को। आइंदा 2 साल जैनू मैं इत्थे देख रहा। क्यों? लोग ते कद कढ़दे ना, ये घटा रहे हैं, जमीन वाल नूं जा रहे हैं। जी। मेरा क्वेश्चन है गोगा साहब से। इनकी एक लाइन है तूतां दी छां, जी। ये इन्होंने किससे सीखा? ते किसे को भी सीखा, घर ते है कोई नहीं, तूतां दी छां थले सारा टब्बर रहन डे बेटा, इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जमदे जो नजर आया वो गाउन लग गया। उत्ते तू सी ते उदों छोटा जिहा सी, तूतां दी छां, तूतां दी छां। मां मारदे क्यों तूता कहना, क्यों तूता कहना? ओनू मार मामा मैनू क्यों मार? अच्छा एडा बुरा मुंह बना के ना भी कहते ते वैसे भी इंज ही है। भाजी गोगा दुनिया का पहला बंदा जेड़ा यरकान च भी पीला नहीं होता। इनू पीला यरकान भी होवे ना डॉक्टर काला ही दसदा। जी गोगा बताइए। बेटा साडा मौसीकी दा घराना सी ते बचपन तो ग्रीनरी सब्जा देखना मेरा बड़ा शौक सी। भागू कुत्ता नहीं हूं मरे तो खोता से पहले ग्रीनरी सब्जा ए दा शौक सी। अब्बा रोज सवेरे जांदा सी 300-400 दा लिया के अगे सुट दिंदा सी। मैं सारी लड़ी लत्तां लुत्तां भी मारदा सी, खांदा भी रहंदा सी ते नाले गाउंदा रहंदा सी तू तां दी छां। अच्छा ये बताओ कौन सा मौसीकार घराना है तुम्हारा? 2 बच्चे खुशहाल घराना। सर तुसी शाम 84 सुनया होना है? इन्हां दा घराना दोपहर मरासी। शाम 84 नहीं दोपहर मरासी, तूतां दी छां थल्ले ते रहंदे हैं। नाज़रीन ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।